तो हर रोज का ड्रामा हो गया इस घर में, और आज आज तो हद ही हो गई है। आदि, प्यार की कोई हद नहीं होती। मुझे तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कैसे तारा भाभी मृत्युंजय भाई पे विश्वास करती हैं और उनका साथ देती हैं। आदि, क्या हमारे बीच में भी कभी ऐसा प्यार हो पाएगा? तुमसे तो बात करना बेकार ही है। क्या हुआ मीठी, कोई बात है? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि जिस तरह से तुमने मृत्युंजय भाई के मुश्किल वक्त पर उनका साथ दिया है, क्या मैं भी आदि के मुश्किल वक्त पर उसका साथ दे पाऊंगी? आदि बेकसूर है तो तुम भी उनका साथ दोगी। तारा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि अगर तुम ये लड़ाई हार गई तो क्या होगा? अगर मृत्युंजय भाई पे लगे हुए आरोप साबित हो गए और वो तुमसे दूर चले गए तो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है मृत्युंजय बेकसूर है। वो ये गुनाह तो कभी कर ही नहीं सकते, और अगर उन्होंने ये गुनाह नहीं किया है तो किसी और ने किया है। बस अब मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि वो कोई और है कौन। अब किसे ढूंढने की तैयारी कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से पहले ही जो ड्रामा हुआ इस घर में काफी है, और तमाशा करने की जरूरत नहीं। खुद तो दिन भर कुछ करती नहीं, ऊपर से बाकी सबको भी अपनी फालतू बातों में बिजी कर देती। पर बहू रानी, वो तो वही मियां, आप अगर अपना काम करें तो बेहतर होगा। और तुम एक बात अच्छी तरह से सुन लो, आज के बाद मृत्युंजय या उसके क्राइम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा इस घर में। बसु, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। चलो मीठी। ऐसा भी क्या सच है जिसपे पर्दा हटाने से मना कर रही है सासू मां? बहुत हुआ मृत्युंजय, अब तुम्हें सच्चाई अपने मुंह से ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि अब उस सच पे सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपकी पत्नी का भी पूरा हक है। कब तक भागते रहोगे तुम मेरे सवालों से? अगर मैं चाहती तो मां के साथ वापस घर जा सकती थी, इन सब से खुद को बचा सकती थी। तो बचा लेती, रोका किसने था? सही कहा तुमने, किसी ने नहीं रोका था मुझे। मैं खुद रुकी हूं यहां, अपनी मर्जी से रुकी हूं, क्योंकि मुझे सच जानना है। मुझे जानना है कि अंदर ही अंदर किससे लड़े हो तुम। कोई जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। अगर तुम्हें यह लगता है कि मुझे डरा धमकाकर, मुझसे ऊंची आवाज में बात करके या मेरे साथ बदतमीजी करके तुम मुझे सच जानने से रोक लोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी। मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुमसे जुड़ी हर बात जानने का पूरा हक है मुझे। अब बताओ सच्चाई क्या है? इसीलिए शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए। पर अफसोस कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, और उससे भी बड़ा अफसोस कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, और सबसे बड़ा अफसोस कि अब तुम्हारे पास सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा नहीं। तो बताओ सच क्या है? तुम अपने माँ के घर चली क्यों नहीं जाती? जब तक पूरी सच्चाई नहीं जानूंगी ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बताओ राधा का कातिल कौन है, क्योंकि तुम तो ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकते। बताओ ना, किसका गुनाह अपने सर पर ले रहे हो तुम? बस, ज्यादा बीवी बन के मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करो।
मैं तो सिर्फ इतना ही जब तक यहाँ रहूंगा तुम्हारी बकवास सुननी पड़ेगी। तुम्हारे ये सवाल, तुम्हारी ये जासूसी, बस इसी कमरे में अपने सवालों के साथ। अरे पर तुम कहाँ? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मुझे चोट पहुंचाने की, पर अब मैं ये जान चुकी हूं कि तुम बेगुनाह हो, और अब तारा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वो असली गुनहगार को जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देती। किसी और की लगाई आग में मैं तुम्हें नहीं झुलसने दूंगी, बिल्कुल नहीं। अगर सीता राम के साथ वनवास नहीं गई होती तो शायद रावण कभी नहीं मरता। अब ये सीता तुम्हारे साथ इसी वनवास में रहेगी। अब रावण को सबके सामने भी आना होगा और सजा भी भुगतनी होगी। कल से तुम्हें पता चलेगा कि बीवी होने का असली मतलब क्या होता है। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। मृत्युंजय कहाँ बेटा? बाबा वो रात में मुझे लगा डार्क रूम में होंगे, पर वो वहां नहीं थे। पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह सुबह कहाँ जा सकता है वो? मुझे भी पता कर नहीं गए वो। जोसेफ, जी मैम। ये सब सामान लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? मृत्युंजय सर ने अस्तबल में मंगाया है। क्यों? उन्होंने कहा है कि थोड़े दिन अब वो वहीं रहेंगे सर। क्या? वहीं रहेंगे? जोसेफ ये सामान वापस रखो, हम उनसे बात करते हैं। जी ठीक है। बेटा आप दोनों में क्या झगड़ा हुआ है? बाबा मैं क्यों झगड़ा करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम अभी आते हैं उनसे मिलके। जी। मारिया, क्या सोच रही है तुम? उस जगह को ठीक करेंगे। मृत्युंजय, पूछ सकता हूं तुमसे मैं कि कल रात को घर क्यों नहीं आए? कुछ पूछा हमने, क्या हो गया आपको? हैं? बाबा, जेल वापस जाने से पहले मैं इस जगह को ठीक करना चाहता हूं। इसलिए मैंने फैसला किया कि कुछ दिनों के लिए मैं यही रहूं। बेटा इस जगह को सही करने के लिए आपका यहाँ रहना जरूरी तो नहीं है ना? वक्त कब इंतजार करता है बाबा? कभी भी ऑर्डर आएगा तो मुझे जेल वापस जाना पड़ेगा। मृत्युंजय आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। पर मैं इनकी दिल की बात समझ रही हूँ बाबा। ये सब क्या है बेटा? बाबा आप घर जाइए, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। मैं यहीं रहूंगी इनके साथ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप दोनों को हो क्या गया है? आप लोग यहाँ रहेंगे? हाँ बाबा हम यहीं रहेंगे। ये जगह मेरे पति का सपना है और इसे फिर से बसाने में मैं पूरी मदद करूंगी उनकी। और वैसे भी जहाँ पति होता है वहीं पत्नी को भी होना चाहिए ना। और बाबा आप ही सोचो ना,
राम जी वनवास जाएंगे तो सीता जी महल में बैठकर रोटियां थोड़ी ना तोड़ेंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इनके साथ यहाँ रहकर इनका पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक है बहू, तुम मृत्युंजय के साथ हो तो हमें कोई चिंता नहीं है। जब आप दोनों यहाँ रुकना ही चाहते हैं तो हम आप लोगों को कैसे रुक सकते हैं। पर हाँ बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करना। जी पापा। बेटा अपना और बहू का ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना बेटा। रूबरू तू है लहू तू रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। साया अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मॉम, बाबा ने अभी बताया मुझे इसके बारे में। और बाबा मृत्युंजय भाई से खुद मिलने गए हैं अस्तबल में और वो दोनों के लिए बहुत खुश हैं। लेकिन अस्तबल में जाने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा घर है। मुझे नहीं पता मॉम, लेकिन बाबा ने ऐसा सोचा है तो कुछ सोच समझ के ही सोचा होगा। और अच्छा ही है ना, दोनों साथ में रहेंगे तो उनका रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा और उनके बीच में प्यार भी बढ़ जाएगा। Oh my God, that is so romantic, है ना मम्मा? चुप रहो तुम दोनों, कुछ भी बोले जा रहे। एक दिन अस्तबल में रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी दोनों की। आई एम श्योर शाम तक वापस आ जाएंगे दोनों। I don't think so, Mom. Anyway, I'm leaving. मैं बाबा के लिए नाश्ता बना देती हूँ। प्यार की जो चिंगारी उन दोनों के बीच भड़क रही है, उसे अगर एकांत की हवा मिल गई वो आग में तब्दील हो जाएगी और फिर उस आग को बुझाना हमारे बस में नहीं होगा। इसलिए उस चिंगारी के भड़कने से पहले ही उसे बुझा देने में हमारी भलाई है। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, हम उन दोनों की जिंदगी इतनी मुश्किल कर देंगे कि उनको अपनी एक एक सांस भी बोझ लगने लगेगी। आप देखते जाइए, इतना परेशान कर देंगे हम उनको कि खुद ब खुद चल के शाम तक घर वापस आ जाएंगे। ईश्वर करे तुम जो कह रही हो उसे करके भी दिखा सको, क्योंकि अभी तक तो कुछ खास कर नहीं पाई हो तुम। मृत्युंजय को जेल भेजना तो दूर, उन दोनों को अलग भी नहीं कर पाई हो अभी तक। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो मृत्युंजय और उसकी बीवी तारा जितना एक दूसरे से अलग रहे हमारे लिए अच्छा है।
क्या हुआ है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरी चंपी तुझे अच्छी नहीं लगी? अरे मिस आपने कभी लाइफ में किसी की चंपी की है? जरा हटिए, हम बताते हैं कि ये मालिश कैसे की जाती है। शट अप। ये भी बुरी चंपी नहीं कर रही है बेटा। बस आज मेरा सर ही कुछ ज्यादा दुख रहा है। माँ, तेरा दर्द मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि तारा ने ऐसा क्यों किया? उसने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अपनी गलती से सबक लेकर उसे सुधारने के बजाय वो एक और गलती करने जा रही है। जरा जी की सच्चाई जानने के बाद उन्होंने झूठ बोलकर, धोखा देकर अपने मुजरिम बेटे की शादी मेरी तारा के साथ करवाई। जिन लोगों के साथ रिश्ता ही नहीं, अब हम उनके घर में नहीं रहेंगे। हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे नंदू। क्या? घर छोड़ के चले जाए? कहाँ जाएंगे हम घर छोड़ के? आपका ये बेटा किस दिन काम आएगा? आप लोग मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगे। ये क्या मजाक है? तुम यहां नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? अच्छा भला घर छोड़ के आने की क्या जरूरत है? चुपचाप अपना बैग उठाओ और जाओ यहां से। घर तो बहुत पहले छोड़कर आ गई थी मैं तुम्हारे लिए, और वो भी तब जब तुम्हें ठीक से जानती तक नहीं थी। और अब जब ठीक से जानने लगी हूं तो कैसे जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर? झाड़ू कहाँ गई? और रही बात उस हवेली को छोड़कर आने की, तो तारा को बचपन से ही छोटे घर में रहने की आदत है। तुम देखना कैसे मैं इस वीराने को एकदम हरा भरा कर दूंगी। सिर्फ 2 दिन में इसे महल से सुंदर न बना दिया ना, फिर बोलना तारा को। सब नाटक बंद करो, अपना बैग उठाओ और जाओ। नाटक? अगर ये सब नाटक होता ना, तो दुनिया की हर पत्नी नौटंकी से आई होगी, मायके से नहीं। अब खड़े क्या हो? तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है ना, तो वहां जाकर फ्री में बैठकर बिना टिकट के देखो। अब जाओ ना पतिदेव, काम करने दो मुझे। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? तुम कभी भी कुछ भी नहीं समझती। समझती हूँ ये जगह तुम्हारे लिए सपनों का घर है, और इसकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। पर तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूं ना, देख लेना इसे कैसे हरा भरा कर दूंगी। ये जगह जितनी तुम्हारे लिए खास है, उतनी ही मेरे लिए भी खास है। और देखो ना, हम दोनों की दोस्ती की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस उजड़े चमन को फिर से हरा भरा करके रहूंगी। हम दोनों पति पत्नी मिलकर फिर से अपने टूटे सपने को जोड़ेंगे, है ना? बकवास बंद करो। पति पत्नी क्या नाटक लगा रखा है? हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं, समझी? जाओ यहां से, जाओ। अब दो। तारा का ठेंगा जाएगा यहां से। और जिस रिश्ते को तुम झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसे तो भगवान भी नहीं झुठला सकते।
अग्नि के सामने 7 फेरे लिए तुमने मेरे साथ। अपने इन्हीं हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरा था तुमने, और हम दोनों ने एक दूसरे को 7 जन्म तक साथ निभाने का वचन दिया है। भूल गए तुम? और हाँ, आज के बाद इस रिश्ते को झूठा साबित करने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? और अगर तुम इस रिश्ते से इनकार था तो पहले ही मना कर देना चाहिए था, शादी क्यों की? अब बहुत देर हो चुकी है कुंवर साहब, अब तो आपको इस रिश्ते का बोझ उठाना ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। अब चले, बहुत हो गया झगड़ा, अब थोड़ा काम भी कर लिया जाए। ये लो, पानी भर कर ले आओ, जरूरत पड़ेगी मुझे। पकड़ो। पानी जल्दी लाइएगा, हाँ, तोड़ना मत। एक ही है। तुम चाहे जो भी कर, पर मैं तो तुम्हें मना के ही रहूंगी। लाइफ में रूठे पिया को ना मना सकी तो क्या किया?